बिहार बोर्ड चैप्टर 1 भौगोलिक खोज। भौगोलिक खोज का प्रारंभ करने वाला देश स्पेन एवं पुर्तगाल है। स्पेन और पुर्तगाल में हमेशा प्रतिस्पर्धा रहता था। यूरोप और एशिया कस्तूनतुनिया के रास्ते से व्यापार किया करते थे, लेकिन 1453 में कस्तूनतुनिया पर टर्की ने जो है अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसके कारण इस रास्ते से ट्रेड होना बंद हो गया था। यूरोप के लोगों ने कंपास का ज्ञान अरब के लोगों से सीखा। इटली, स्पेन और पुर्तगाल समुद्र तटीय इलाकों में नाव का निर्माण किया करते थे, जो बहुत पुरानी पद्धति थी, जिस तरीका को खांचा पद्धति कहा जाता है। एस्ट्रोलोबो एक उपकरण है जिसके मदद से अक्षांश मतलब लेटीट्यूड को नापा जाता है। पुर्तगालियों ने एक नई किस्म की तेज और हल्का चलने वाली जहाज़ बनाया था, जिसे कैरावल कहा जाता था। 1488 में पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोम्यू डियाज ने अफ्रीका के पश्चिमी तट होते हुए दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, जिसे केप ऑफ गुड होप हिंदी में उत्तम आशा अंतरिप कहा जाता है, वहां तक पहुंचे थे। ठीक उसके बाद 4 साल के बाद 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि स्पेन के रानी इसाबेल के मदद से अमेरिका की खोज किए थे। ठीक इसके 6 साल बाद 1498 में पुर्तगाल का एक नाविक, जिसका नाम वास्को ड गामा था, उसने भारत आने का समुद्र मार्ग का खोज किया। वास्को ड गामा का अफ्रीका में मुलाकात एक भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद से होता है, जिसके मदद से वो भारत तक आने का समुद्री रास्ते का खोज करने में सफल रहे। 1498 में 1492 में अमेरिका के खोज क्रिस्टोफर कोलंबस करने के बाद अमेरिगो वेस्पूची, जो स्पेन के नाविक थे, ये भी स्पेन के ही थे, जैसे क्या क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन के थे, वैसे ही अमेरिगो वेस्पूची भी स्पेन के ही थे। इन्होंने उस खोजे हुए जगह का और विस्तार किया और इन्हीं के नाम पे उसे एक महाद्वीप घोषित किया गया और इन्हीं के नाम पे उस महाद्वीप का नाम अमेरिका रखा गया। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही पहली बार अमेरिका में उतरने पे उन्होंने अमेरिका को इंडिया समझ करके रेड इंडियन कह दिया था। 1519 में मैगलन ने पूरी दुनिया का चक्कर जहाज से लगाया था। ऑस्ट्रेलिया का खोज कैप्टन कुक ने किया था और न्यूजीलैंड का भी खोज कैप्टन कुक ने ही किया था। सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का पता लगाया, द्वीपों का पता लगाया, जो कि ठीक रसिया के बगल में फिनलैंड, न्यूजीलैंड जगह स्थित है। पुर्तगाल, जिसे पुर्तगीज कहा जाता है, उसका राजकुमार हेनरी द नेविगेटर और स्पेन की महारानी इसाबेल, ये दोनों ने मिल करके बहुत ही मदद किया विश्व के अन्य नए नए जगहों को खोज करने में। भौगोलिक खोज होने से पहले व्यापार भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और बाल्टिक सागर यानी बाल्टिक सी तक ही सीमित था, लेकिन भौगोलिक खोज होने के बाद अटलांटिक, हिंद और प्रशांत महासागर में भी व्यापार का जो है शुरुआत होने लगा। भारत में आने वाली यूरोपियन कंपनी में सबसे पहली कंपनी जिसने स्थापना किया था पुर्तगाली थे, जो 1498 में ठीक वास्को ड गामा आने के बाद जो है इसका शुरुआत होता है पुर्तगालियों का। और 1600 में सबसे पहली बार जो है अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है
और वहीं 1602 में डच लोगों ने भी भारत में अपनी कंपनी की स्थापना किया। और ठीक इस दूसरे नंबर के बाद तीसरे नंबर पे 1616 में डैनिश लोगों ने इसकी स्थापना किया भारत में अपनी कंपनी का। और फिर चौथे नंबर पे 1664 में फ्रांसीसी लोगों ने भी अपनी कंपनी का स्थापना किया। और सबसे लास्ट में स्वीडिश 1731 में भारत में यूरोपियन कंपनी की स्थापना किए। भौगोलिक खोज होने के परिणाम ये हुए जिसे कि आप ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज कहते हैं, उसका रिजल्ट ये हुआ क्या जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ। जो कॉलोनीज़ था मतलब औपनिवेश, उसका भी बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अन्य नए नए जगहों पे जो है कंपनी बने और उन्होंने वहाँ पे जो है अपनी औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना की है। उसके बाद वाणिज्यवाद कम्युनलिज्म का भी विकास हुआ जिसमें पूंजीवाद का जन्म हुआ, ये सब भी चीज़ें रहे। और इसके बाद जो ईसाई धर्म था उसका भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ, जो क्रिश्चियन रिलीजन है। पश्चिमी सभ्यता जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो भी बहुत ज़्यादा पूरे दूसरे अलग अलग देशों में पूरे वर्ल्ड में इसका जो है विस्तार हुआ। इसके साथ साथ स्लेव ट्रेड जिसे हम लोग दास व्यापार कहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा फैला और लोग दास को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। जैसे उदाहरण के तौर पे अफ्रीका, अमेरिका और यूरोप, इन तीनों के बीच में जो है व्यापार दास का होता था जिसे स्लेव ट्रेड भी कहा जाता था। उनको वहाँ ले जाकर जंगल को काटना, खेती करवाना, सड़क बनवाना, जहाज में ईंधन झोंकवाना, ये सब अलग अलग कार्य जो है ये सब तीनों ही देश के लोग जो है किया करवाते थे। तीनों जो महादेश है वहाँ के लोग जो है करवाया करते थे। फिर जो है स्पेनिश सिक्का है जिसमें अभी भी डिस्कवरी के बारे में बात का पता चलता है, क्योंकि उस स्पेनिश सिक्का पे लिखा हुआ है सामने और भी हैं, जिसकी पता इससे चलता है कि और नए नए आविष्कार का रास्ता जो है यहाँ से निकलता है। भारत का फसल आम गन्ना जो है दूसरे क्षेत्रों में फैला और यूरोप से चाय, कॉफ़ी, तंबाकू, आलू भारत में भी आया। तो ये सब जो है वो परिणाम है व्यापार का ये सब परिणाम है। यूरोप का जो व्यापार है वो पूरे विश्व में फैला, पूंजीवाद, वाणिज्यवाद और जो नौसेना था उसमें भी जो है वृद्धि हुआ। ठीक है, भूमध्य सागर का जो महत्व है उसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ। तो ये सब चीज़ जो है वो भौगोलिक खोज के परिणाम है, इस बात का हम लोग ध्यान। ये भी हमारा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भौगोलिक खोज चैप्टर का। पुर्तगाली यात्री मार्को पोलो ने विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि और चीन के शासक कुबले खां के दरबार के वैभव का वर्णन अपने यात्रा वृत्तांत में किया था। तो इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से इस ऑडियो की मदद से आप चैप्टर 1 बिहार बोर्ड के भौगोलिक खोज को बहुत आसानी से समझ लिए, जिससे आप मात्र 5 से 10 मिनट के अंदर इस चैप्टर का रिवीजन अपने ऑडियो के जरिए कर लिया और आपको इसके पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल। भौगोलिक खोजों का अभ्यास। पहला, वास्को डी गामा कहाँ का यात्री था? पुर्तगाल का। दूसरा, यूरोप वासियों ने दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग किनसे सीखा? उत्तर, अरबों से। उत्तम आशा अंतरिक्ष जिसे केप ऑफ गुड होप कहा जाता है की खोज किसने किया था? डियाज बार्थलोमियो ने। अमेरिका की खोज किस वर्ष की गई थी? 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस द्वारा। कस्तुनतुनिया जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है का पतन किस वर्ष हुआ था? 1453 में। विश्व का चक्कर किस यात्री ने सर्वप्रथम लगाया? मैगलन ने। सही गलत। पहला, भारत के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। गलत, अमेरिका को कहा जाता है। दूसरा, उत्तमाशा अंतरिक्ष की खोज ने भारत तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया। बिल्कुल सही, ट्रू। तीसरा, भारत अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पर स्थित है। गलत, अटलांटिक सागर से भारत का दूर दूर तक लेना नहीं है क्योंकि भारत हिंद महासागर के पास है। चौथा, मार्को पोलो ने भारत की खोज की। गलत, वास्को ड गामा ने समुद्री रास्ता का खोज किया था यूरोप से आने तक। पाँचवा,
जेरूसलम वर्तमान इजराइल में है, बिल्कुल सही। छठा, लिस्बन दास व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र था, नहीं ये नहीं था, ये गलत है। लिवरपूल था जो बहुत प्रसिद्ध है। अमेरिगो वेसुपूसी ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा है, सही बात है, और इन्हीं के नाम पे नई दुनिया, जिसे अमेरिका आज कहा जाता है, उसका नाम रखा गया था। नई दुनिया का नाम अमेरिका अमेरिगो वेसुपूसी से रखा गया था। सो ये लाइन क्या है, सही है, अमेरिगो ने नई दुनिया का विस्तार से खोजा था। ऑब्जेक्टिव सारे चैप्टर 1 के ख़त्म हो जाते हैं जो भौगोलिक खोजों से थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग SST गुरुजी।